नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने झंडुता और घुमारवीं में की प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल ने गठन के उपरांत हर क्षेत्र में स्थापित किए नए मील के पत्थर। और अब समाचार विस्तार से। बिलासपुर जिला के झंडुता विधानसभा क्षेत्र में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह के अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इन 75 वर्षों में प्रदेश का न केवल क्षेत्रफल और आबादी के लिहाज से विस्तार हुआ है, बल्कि राज्य ने इस अवधि में अनेक उपलब्धियां भी प्राप्त की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी और छोटा राज्य होने के बावजूद आज कई बड़े राज्यों के लिए भी आदर्श बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1948 में अपने गठन के उपरांत राज्य ने अनेक मील के पत्थर स्थापित किए हैं, जिसका श्रेय यहाँ के मेहनतकश लोगों को जाता है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि एक समय में जब हम प्रदेश के संबंध में सोचते थे तो गरीबी और कठिनाइयों की तस्वीर आंखों के सामने उभरती थी, लेकिन आज हिमाचल की गिनती देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा, हम इस बात को भी देख रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में जब गठन हुआ था तो हिमाचल प्रदेश में हमारी सड़कों की लंबाई 228 किलोमीटर थी और आज हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई 39,500 किलोमीटर है। और इस यात्रा का मैं जब जिक्र करता हूं, सड़कों का मैं जब जिक्र करता हूं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे बीच में, हमारे मस्तिष्क में एक चित्रण आता है कि हमारे देश के पूर्व में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा उसमें, क्योंकि उन्होंने देश के लिए एक नई योजना की शुरुआत की थी, जिस योजना को हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कहते हैं। आज अगर 39,500 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में निर्मित हुई है, उसमें 51%, 51% कॉन्ट्रीब्यूशन, 51% योगदान अटल जी की उस योजना का है, जिसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कहा जाता है। आज गांव में हम जाते हैं, सड़क में पट्टा लगा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY, क्योंकि अटल जी ने इस बात को बहुत नजदीकी से समझा कि अगर देश के लिए गांव तक अगर सड़क पहुंचानी है, उसके लिए हमको दिल्ली से देना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा। और इसी बात के शुरुआत के लिए उनने पूरे देश भर के लिए 60,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। आज गांव में सड़कें पहुंची हैं, सड़कें बनकर के पक्की हो गई हैं। उसमें अधिकांश सड़कें वो सड़कें हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुई थी। यहां अगर हम आज बिलासपुर में हैं, तो बिलासपुर में मुझे लगता है कि हमारी बात अधूरी रहेगी कि हम इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो कभी दिल्ली मिलता था, आज बिलासपुर की धरती पर, जमीन पर खड़ा है और यहां पर अपने स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए तैयार है। और इसी महीने के अंत में या सितंबर महीने की शुरुआत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस हॉस्पिटल का, एम्स का इनॉग्रेशन करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए बिलासपुर आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ नेताओं ने राज्य के विकास के बजाय सत्ता पाने को अधिक महत्व दिया। प्रदेश के चहुमुखी विकास में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा के योगदान की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी दूरदर्शी सोच से हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य को एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के साथ साथ मंडी, बिलासपुर, चंबा, सिरमौर तथा हमीरपुर के लिए मेडिकल कॉलेज मिले हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के भरपूर सहयोग और राज्य सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण यह दौर हिमाचल के इतिहास में एक स्वर्णिम युग साबित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान मजदूरों की दिहाड़ी में 50 रुपए की वृद्धि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य पैरा वर्करों के मानदेय में भी भारी वृद्धि की है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल प्रदेश और यहाँ के लोगों के प्रति विशेष स्नेह है। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल में प्रधानमंत्री 7 बार राज्य का दौरा कर चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमकेयर, सहारा योजना, शगुन योजना, गृहिणी सुविधा योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जैसी योजनाओं से राज्य के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि अब विपक्षी नेता यह कह रहे हैं कि सत्ता में आने के बाद इन योजनाओं को बंद कर देंगे, लेकिन प्रदेश की जनता उनके इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर झंडुता विधानसभा क्षेत्र के लिए अग्निशमन वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व के 75 वर्ष पर आधारित गीत और हिमाचल प्रदेश के 75 वर्षों के गौरवशाली इतिहास पर आधारित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के एक वृत्त चित्र का भी प्रदर्शन किया गया। घुमारवीं में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 75 वर्ष की इस यात्रा में सबसे बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश को इस मुकाम पर, इस स्थान पर पहुंचाने के लिए है। तो सबसे बड़ा योगदान आप सबका है, जो यहाँ पर बैठे हैं सभी हिमाचल वासियों का है। एक मजदूर मेहनत करके, मजदूरी कमा करके, उसका भी इस हिमाचल प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान है। एक अध्यापक सुदूर गांव में पढ़ाने के लिए बच्चों को के लिए जाता है, उसका भी योगदान है। एक इंजीनियर का अपना योगदान है, एक डॉक्टर का अपना योगदान है, एक साइंटिस्ट का अपना योगदान है, एक कर्मचारी का अपना योगदान है, एक किसान का अपना योगदान है, एक बागवान का अपना योगदान है। तो इसलिए पूरा श्रेय अगर हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा को जाता है, वो हिमाचल के मेहनत के भाई और बहनों को जाता, आप सबको जाता है। भाई और बहनों, ये बहुत जरूरी है। हम यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमको इतिहास मालूम होना चाहिए। 75 वर्ष जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया, तो उस वक्त हम हिमाचल प्रदेश में कहां थे? 4 जिले का हिमाचल प्रदेश उस वक्त बना था, चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर जिला। और आज हिमाचल प्रदेश जो है 12 जिलों का प्रदेश है। हम कहां थे, कहां पहुंच गए? शिक्षा के संस्थानों की बात कहें, साक्षरता दर जो है उस वक्त हिमाचल प्रदेश में लगभग 4.5% थी, 4.8% थी। और आज साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश की 83% है, केरल के बराबर है। केरल से भी हम आगे हैं। हर क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने प्रगति की है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।